आज संडे होने के कारण कुछ समय मिला कि लगातार मैं ये दूसरा वीडियो आज यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ। पहला जो अभी हमने वीडियो आज डाला था वो आईडीएसपी के बारे में था। पी फॉर्म और एस फॉर्म को हम लोग कैसे पी फॉर्म और एल फॉर्म को कैसे हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ये दूसरा जो वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ ये है आपका एनसीडी में री स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने भी कभी री स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं किया था। तो अभी मैं वो स्टेप यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कि कहीं पे थोड़ी बहुत गलती सामने आ सकती है, तो यदि आपको लगे कि इसमें कुछ गलत मैं बता रहा हूँ तो कृपया उसको आप कमेंट्स में ज़रूर डालें ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा जान रहे होंगे इसके बारे में, रीस्क्रीनिंग के बारे में, और मैं पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूं। तो आइए हम लोग स्टेप देख लेते हैं और इनके डैशबोर्ड पे चलते हैं। इस यूज़र आईडी में यहाँ डैशबोर्ड में जाने के बाद देख रहे हैं कि इनका रीस्क्रीनिंग जो है ये 2 किया हुआ है पहले से। तो रीस्क्रीनिंग के लिए हम लोग सबसे पहले किनका करना है और उसमें चले जाते हैं। जैसे यहाँ पार्शियल है, जैसे यहाँ पे मैं बुद्ध देव मंडल का रीस्क्रीनिंग करने वाला हूँ। इसका सीबैक कंप्लीटेड है, पर्सनल एग्जामिनेशन कंप्लीटेड है, पर्सनल हिस्ट्री कंप्लीटेड है, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग जो है वो किया हुआ है। तो मैं इसी का रीस्क्रीनिंग करना चाह रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए रीस्क्रीनिंग का जो ऑप्शन है ये हाईलाइटेड है। इसका जो लास्ट टाइम जो स्क्रीनिंग किया गया था वो 22/4/2021, मतलब जो फिनंशियल ईयर था वो 2021 और 22। फिनंशियल ईयर कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो मतलब पिछले साल का इसका जो सीबैक है वो फुलफिल किया हुआ है, मतलब भरा हुआ है। ठीक है, ये साल का जो सीबैक है इनका नहीं अपडेट है, तो इसको हमको पहले अपडेट करना पड़ेगा। रीस्क्रीनिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। बहुत सारा ऑप्शन आप जब देखिएगा सेम फिनंशियल ईयर का, तो रीस्क्रीनिंग का जो ऑप्शन है ये आपका हाईलाइटेड नहीं रहता है, तो इसको देख लीजिएगा। जिसका ये हाईलाइटेड रहेगा उसी का आप कर सकते हैं। रीस्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट सीबैक टू स्टार्ट रीस्क्रीनिंग। ओके कर दे रहे हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको कि न्यू सीबैक फॉर्म है या ओल्ड सीबैक फॉर्म। तो हम नया तो नहीं भर रहे हैं, ओल्ड भर रहे हैं, तो ओल्ड सीबैक फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे अपना, यदि कोई चेंज होता है तो कर देंगे। पर्सनल डिटेल भी देख लीजिएगा इसको। जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम इसको भर रहे थे सेम प्रोसेस है सीबैक जैसे आप भरते हैं, बस यहाँ पे पहले बार न्यू करते थे, अब यहाँ पे ओल्ड कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट में देख लेंगे कि जो इसका मार्क्स हम लोग जनरेट किए थे उसमें यदि कोई चेंजिंग आ रहा है तो फिर उसको हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग री स्क्रीनिंग सीख रहे हैं, तो इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। स्कोर इसका टोटल स्कोर 3 ही रहेगा। इसके स्कोर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि स्कोर आपका 4 से ज़्यादा हो जाता है तो वो एनसीडी के तहत हाई रिस्क में आता है और उसका वीकली स्क्रीनिंग हम लोगों को करना रहता है, फॉलोअप करना रहता है। यहाँ पे हम लोग कोई चेंज अभी नहीं कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन में भी देख ले रहे हैं, सब नो ही है। यदि कोई चेंज हो रहा है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास इसका डाटा जो है जो आया हुआ है रीस्क्रीनिंग का वो सेम है। ये वोमेन के लिए B2 जो है हाईलाइटेड होगा। रिस्क फैक्टर यहाँ पे, यहाँ हम लोग नो सेलेक्ट कर दे रहे हैं। फिनिश कर देते हैं। कह रहा है कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट अपडेट टू सीबैक विल बी क्लोज्ड फॉर दिस ईयर। यहाँ पे देखिए समझिए, कह रहे कि इस साल के लिए इसका जो ये यदि हम सबमिट करते हैं तो जो अपडेट है सीबैक का इस साल के लिए वो क्लोज हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। यानी कि फिर से हम लोग सीबैक इसका एंट्री नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट है। पिछले साल किए थे न्यू करके, इस साल कर रहे हैं इसको ओल्ड सीबैक। और यदि यहाँ पे हम सबमिट कर दे रहे हैं तो इसका जो
अपडेट है सीबैक, इस साल के लिए ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद होने का मतलब हो गया कि आप सीबैक नहीं भर सकते हैं, उसका स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम वे में यहाँ पे जाएंगे, फिर से रीस्क्रीनिंग करेंगे। देखिए ये सारा डाटा हट गया। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या है इसका पल्स रेट, क्या है। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे सीबैक का डेट भरना रहेगा। ये सारा स्टेप आप लोग कर चुके हैं, कैसे हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ सेव है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, विद इन नॉर्मल रेंज आ गया, समझ में आ गया। तो इसका जो है रीस्क्रीनिंग प्रोसेस मेरा पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है रीस्क्रीनिंग का। रीस्क्रीनिंग हम लोग किसका करेंगे, मेरे अनुसार जो मैंने अभी इसका लाइव आपको डेमो मैंने दिखाया, इसके अनुसार ये हुआ कि 1 साल में एक सीबैक भराएगा किसी भी लाभार्थी का, और उसका एक स्क्रीनिंग होगा। जैसे ही उसका 1 साल ख़त्म होगा फिनंशियल ईयर, तो अगले साल उसका री-स्क्रीनिंग होना चाहिए। यदि इसमें किन्हीं को भी कोई कन्फ्यूज़न हो या लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो कृपया इसको फीडबैक में ज़रूर डालिएगा। चूँकि मैं पहली बार री-स्क्रीनिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे इस कंसेप्ट को कि री-स्क्रीनिंग हम लोगों को किसका करना चाहिए। तो मेरे समझ से जो पिछले फिनंशियल ईयर में मैंने सीबैक भरा था, उसी सीबैक का यदि इस साल मैं करूँगा स्क्रीनिंग, तो वो ओल्ड सीबैक के अंतर्गत आता है और उसका री स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड में चलेंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए री स्क्रीनिंग मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। किसका अभी हमने किया था, बुद्धदेव मंडल का। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये री स्क्रीनिंग प्रोसेस का जो एनसीडी में कंसेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे। हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप जो आपका पिछला साल का डाटा होगा उसको हम लोग खोलेंगे, और यहाँ देखिए री स्क्रीनिंग का ऑप्शन है, तो इसका हम लोग कर सकते हैं। ये डेट गलत भरा हुआ है, 7/4/1990 नहीं हो सकता है। 1990 में कहाँ से इसका री स्क्रीनिंग किया गया था। तो खैर डाटा गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि जो पिछला फिनंशियल ईयर होगा या उससे पहले का फिनंशियल ईयर होगा, उसके लिए ये ऑप्शन मेरा री स्क्रीनिंग का खुला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 दिखा रहा है सर्किल में, मतलब हो गया कि अभी जो मैंने री स्क्रीनिंग का प्रोसेस किया है, इसको हमको अपलोड करने की ज़रूरत है, सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है, ताकि ये मेरा पोर्टल पे जो है ये दिख सके कि कैसे री स्क्रीनिंग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो जो मेरे द्वारा बनाया गया है एनसीडी री स्क्रीनिंग का, ये समझ में आ गया होगा। तो कृपया यदि समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ अपने लोकल ग्रुप जो एएनएम आशा का है उसमें इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोग सबों को भी इसका फ़ायदा मिल सके जिन्होंने अभी तक री स्क्रीनिंग का प्रोसेस नहीं किया है, सिर्फ स्क्रीन करके वो छोड़ दे रहे हैं। तो फिर से ऐसा ना हो कि पिछले साल का डाटा जो भरा हुआ है उसको फिर से न्यू सीबैक करके इसमें वो एंट्री कर दें। तो एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पिछले फिनंशियल ईयर में वो सीबैक भर चुके हैं, तो इस साल में आप अपना डाटा उसको ओल्ड सीबैक करके अपडेट करके री स्क्रीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने लोकल एएनएम आशा के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।